गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम अपना थर्ड चैप्टर का फोर्थ पार्ट जो है स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने जो है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस किया, एटॉमिसिटी के बारे में डिस्कस किया। आज हम देखते हैं कि आज हम अपने चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे आयन के बारे में, और आयन्स के बारे में पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हमें आगे केमिकल फॉर्मूला के बारे में भी पढ़ना होगा। तो आयन्स होते क्या है? The charged species are known as ions. जिन भी स्पीसीज पे चार्ज होता है उसको हम आयन कहते हैं। और चार्ज आपको पता है दो तरह का होता है बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिवली और पॉजिटिवली दो तरह के ही आयन्स होंगे। तो हम नेगेटिवली चार्ज आयन को कहेंगे एनायन और पॉजिटिवली चार्ज आयन को कहेंगे कैटायन। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सोडियम जो आयन है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी कि वो क्या होता है, कैटायन। वहीं पे जो क्लोराइड आयन है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वो क्या होगा, एनायन। तो इस तरह से हमारे पास आयन होते हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। पॉजिटिवली चार्ज को हम कैटायन कहते हैं और नेगेटिवली चार्ज को एनायन कहते हैं। अब हमें लिखना है केमिकल फॉर्मूला, जो कि आपके लिए काफी एक नई चीज होगी और आपको थोड़ा डिफिकल्टी भी आएगी इस चीज को लिखने के लिए। लेकिन जिस तरह से मैं आपको रूल्स बताऊंगी, याद करने के लिए बताऊंगी, तो मे बी आपके लिए ये लिखना आसान हो जाए। तो रूल डिस्कस कर लेते हैं हम कि किन रूल को फॉलो करके हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। जो वैलेंसी या जो चार्ज किसी भी आयन पे होता है वो बैलेंस होना चाहिए किसी भी केमिकल फॉर्मूला में। अभी जैसे आपने अभी पीछे देखा था कि जो हमारा सोडियम है, हमारे सोडियम पे प्लस चार्ज था और क्लोरीन पे माइनस चार्ज था, यानी +1 - 1। तो जब बैलेंस हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा NaCl। तो जो वैलेंसी है और जो चार्ज है आयन पे वो बैलेंस होनी चाहिए, उसका जो आंसर है वो 0 आना चाहिए। जब भी कोई कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बनता है तो हम पहले सिंबल लिखते हैं मेटल का और उसके बाद सिंबल लिखते हैं नॉन मेटल का। जैसे हम बात करें NaCl, तो NaCl का जब हम नाम लिखेंगे यानी कि सोडियम क्लोराइड, तो हम पहले लिखेंगे मेटल का नाम और फिर लिखेंगे नॉन मेटल का नाम, क्योंकि सोडियम हमारी मेटल है और क्लोरीन हमारी नॉन मेटल है। हम पहले क्लोरीन नहीं लिखेंगे और सोडियम को बाद में नहीं लिखेंगे। अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला है वो बच्चों गलत हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। इस पॉली एटॉमिक आयंस के भी अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी। तो जब भी फॉर्मूले में पॉली एटॉमिक आयंस एक से ज्यादा जिसमें एटम्स है वो हमारे फॉर्मूले में इंक्लूड होता है, तो उसको लिखते टाइम हम इस तरह से ब्रैकेट लगाते हैं। OH हमारा बच्चों क्या है, पॉली एटॉमिक आयन है, और इसको लिखने के लिए हम ब्रैकेट लगाएंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसकी जो वैलेंसी है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे MgOH होल ट्वाइस के केस में यहाँ पे OH की वैलेंसी 2 है, तो ब्रैकेट लगाने के बाद हमने उसकी वैलेंसी को 2 लिख दिया है। अब आपको अगर फॉर्मूले याद करने हैं तो सबसे पहले आपको जो ये एटम्स है, सॉरी, जो ये आयंस है, इनके सिंबल और इनके चार्ज को आपको याद करना होगा। जब तक आप ये चार्ज याद नहीं करेंगे आपके लिए केमिकल फॉर्मूला लिखना आसान नहीं होगा। जैसे सोडियम है तो यहाँ पे Na+, यहाँ पे ये सब क्या है, जिनका +1 चार्ज है, ये +2 चार्ज वाले हैं, ये +3 चार्ज वाले हैं। ठीक है, ये सब हमारी जनरली क्या है, मेटल्स वाले हैं। यहाँ पे ये नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हमारे दिए हैं जिन पे अलग अलग चार्ज होता है। यहाँ पे ये पॉली एटॉमिक है, जैसे NH4 है, यहाँ पे प्लस चार्ज होता है। OH पे पूरे पे -1 चार्ज होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें PO4 पे -3 चार्ज होता है सल्फेट पे। तो आपको पॉली एटॉमिक आयंस भी याद करने हैं, ये भी याद करने हैं और फर्स्ट वाले भी। जब आप याद कर लेंगे, याद किए बिना आपके लिए फॉर्मूला लिखना आसान नहीं होगा, तो आपको ये याद करनी पड़ेगी। केमिकल फॉर्मूला होता क्या है? केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक। हमने उसको सिंबल के फॉर्म में लिख दिया, हमें बार 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 उसके नाम लिखने की जरूरत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं एक नए टर्म की, वैलेंसी।
क्या होता है, हर एलिमेंट की एक कंबाइनिंग पावर होती है, उसी को हम वैलेंसी कहते हैं। किसी की ये 1 हो सकती है, किसी की 2, किसी की +1, किसी की +2, किसी की -1, किसी की -2। तो सभी की अलग अलग वैलेंसी होती है। वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ the atoms of elements will combine with the atoms of other elements to form a chemical compound। तो किस तरह से वो कंबाइन करेंगे, ये डिपेंड करता है उनकी वैलेंसी पे। उसकी वैलेंसी से पता करके हम बता सकते हैं कि वो किसी भी एलिमेंट से किस तरह से कंबाइन करेगा। हमारी बुक में वैलेंसी की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी हुई है कि द वैलेंसी ऑफ एन एटम of an element can be thought as the hand or arms of the atoms। यानी किसी भी एटम्स में कितने हैंड और कितने आर्म्स है, उसको हम वैलेंसी कह सकते हैं। अगर उसका एक ही हैंड है या एक ही आर्म है, तो उसे केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए जिससे कंबाइन होगा, उसके पास एक ही हैंड या एक ही आर्म होना चाहिए। या फॉर एग्जांपल किसी के पास 2 आर्म्स या 2 हैंड्स है, तो वो ऐसे एक से या ऐसे दो एलिमेंट से, एटम से कंबाइन करेगा जिसके पास एक एक हो, या फिर एक के पास ही 2 हो। तो हमारा क्या बन जाएगा उस केस में, केमिकल फॉर्मूला। इस बात को मैं कुछ एग्जांपल से आपको दिखाना चाहूंगी। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सोडियम की, तो सोडियम के पास हमें पता है +1 चार्ज होता है, अभी हमने देखा। और ऑक्सीजन के पास होता है -2 चार्ज। यानी कि अगर हम बात करें, सोडियम के पास एक आर्म है और ऑक्सीजन के पास कितनी है, 2 आर्म। अब ये क्या करेगा, हम इसको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑक्सीजन का हमारा एक एटम होना चाहिए और सोडियम के हमारे 2 एटम। तो फॉर्मूला हो जाएगा Na2O। अब यहाँ पे जो चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये कितना हो गया बच्चों, 2, और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -2। अब हमारे सोडियम के कितने हो गए, एक चार्ज है उस पे, तो 2 पे कितना चार्ज हो जाएगा, +2। तो इस पे +2, इस पे -2, और पूरे फॉर्मूले पे कितना चार्ज हो गया, 0। जब तक चार्ज बैलेंस नहीं होगा, केमिकल फॉर्मूला हमारा लिखा जाएगा तो वो गलत होगा। अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड की। तो एल्यूमिनियम पे बच्चों चार्ज होता है +3, और क्लोराइड आयन पे चार्ज होता है -1। अब इन दोनों को अगर हमें कंबाइन करना है, तो एल्यूमिनियम के हमें एक एटम लेना होगा और क्लोराइड के हमें 3 एटम्स लेने होंगे। तो हमारा चार्ज बैलेंस हो जाएगा। एल्यूमिनियम पे आ जाएगा बच्चों +3, और क्लोराइड 3 आयन आ जाएंगे, तो इस पे आ जाएगा -3। +3 -3, चार्ज बैलेंस हो गया और हमारा ये फॉर्मूला प्रिपेयर हो गया। इस तरह से हम बात कर लेते हैं सोडियम सल्फेट की। सोडियम पे हमें पता है +1 चार्ज होता है, सल्फेट पे हमारा -2 चार्ज होता है। तो हमें सोडियम कितने चाहिए कि बच्चों, 2, और सल्फाइड कितने चाहिए होंगे, 1। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा Na2S। मैग्नीशियम की बात करें तो इसमें +2 चार्ज होता है। OH, हाइड्रोक्साइड ग्रुप की बात करें तो इसमें -1 चार्ज होता है। तो हाइड्रोक्साइड ग्रुप हमें 2 चाहिएंगे और मैग्नीशियम हमें 1 चाहिएगा। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा MgOH2। ऐसे बहुत सारे सिंपल फॉर्मूले आपके बुक में भी दिए हैं। आप उनकी अगर प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, तो आपका जो ये टॉपिक है सिंपल कंपाउंड के फॉर्मूले लिखने का तरीका, ये जो है आपका आसानी से हो जाएगा। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर समझ में नहीं आई तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।